15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संवित की सरकार है, 2 मिलके 3 मिल कर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे, राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आता है कि बिहार में 20 साल तक एनडीए की डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहार का विकास नहीं किया। अब इन सब के बाद जीतन राम मांझी ने, केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा कि 2005 के पहले किसकी सरकार थी। सवाल पूछा है तेजस्वी यादव से और कहा है कि आप जवाब दीजिए कि 2005 के पहले आपके बाप और आपकी माई की सरकार थी, उस वक्त क्या हुआ था? 2005 के पहले कुछ हुआ था क्या? तो एक तरफ जो बातें नीतीश कुमार कहते आते हैं, आए दिन जब भी सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं वो एक ही सवाल करते हैं और कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था। अब कुछ उसी अंदाज में जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी से सवाल पूछ दिया है और कह दिया है कि आप अपने माँ से और अपने बाप से पूछिए कि 2005 के पहले क्या हुई थी। आप लोग तो अकेले शासन कर रहे थे, अकेले सत्ता पर बैठे हुए थे, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया और अब तो मिलजुल की सरकार चल रही है और तीन जो है घटक दल मिल करके सरकार चला रहे हैं और अब देखिए बिहार कितना विकसित हो रहा है। क्या कुछ जीतन राम मांझी का तेजस्वी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संवित की सरकार है, 2 मिलके 3 मिल कर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे, राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं। सर, जमीन सर्वे को लेकर जो किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण को परेशानी हो रही है, काफ़ी जमीन में जाने लगी, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव है तो इसमें आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है, सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप में सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।